अस्सलाम वालेकुम। फनमेटिक्स उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबका खैर मक़दम है। आज का वीडियो शहरी तबक़े पर मुबनी है। इससे पहले की वीडियो में हमने देही तबक़े के बारे में डिस्कस किया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शहरी तबक़ा, दरअसल हम सभी देही तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी कई लोग देहात में ही बसे हुए हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मौज़ू मुलाजिमत या बच्चों की तालीम के मकसद से शहरों का रुख करते हैं। शहर के अपने ही सहूलियात हैं और मसाइल भी। जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं, ये एक मेगा शहर का नज़ारा है। इसमें बहुत सारे नुकात हैं जो हमें दर्ज करना है इस दी गई जगह में। तो चलिए एक एक करके दर्ज करते जाते हैं। शहर में लोगों और सवारियों का हुजूम होता है। शहर में कसीर मंजिला इमारतें भी होती हैं। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम होता है और यहाँ लोगों की तेज़ तर्ज ज़िंदगी होती है, यानी यहाँ पर लोग बहुत बिज़ी होते हैं। लोगों का शहरों की तरफ रुख करने का अहम मकसद मुलाजिमत है। यहाँ पर देखें, एक तस्वीर है, बल्कि इस पेज में बहुत सारे तस्वीर, टोटल 9 तस्वीर हैं, जिसमें अलग अलग मुलाजिमतें या कामों को दिया गया है। हमें ये कौन सा काम है यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए लेफ़्ट साइड से यानी बाएं जानिब से देखते जाते हैं कि पहली तस्वीर बैंक में काम करने की है, दूसरी तस्वीर दवाइयों की फैक्ट्री की है, इसी तरह तीसरी तस्वीर तरकारी की मार्केट की है, चौथी तस्वीर यहाँ पर एक कार रिपेयर का शॉप है, इसके बाद बिजली का काम है, इसी तरह डॉक्टर या मेडिकल लाइन है। आखिरी लाइन में बाएं जाने पहली तस्वीर पेंट का काम, यानी रंग लगाना, दीवारों को वगैरह रंग लगाने का काम है, और उसके बाद एक कंपनी है और आखिरी तस्वीर व्यापार या मार्केट है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े शहर मौजूद हैं, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और भी कई सारे नाम हैं। जब हम इन शहरों का नज़ारा करते हैं तो ऐसे कई सारे मुकामात नज़र आते हैं जो देहात में नहीं होते, या जगहें जैसे कसीर मंजिला इमारतें, बड़े बड़े अस्पताल, फैक्ट्रियाँ, ये सब वगैरह। आपकी दरसी किताब में भी इन सभी तस्वीरों को दिया गया है। देखें, यहाँ पर इसका एक क्लिप है। तो इन्हीं जगहों को हमें इस सवाल के जवाब में लिखना है। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। किसी शहर के मुआयने के दौरान आपके मुशाहिदे में आने वाली चीज़ें कौन सी हैं? तो लिखते हैं कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े बिल्डिंग्स या कसीर मंजिला इमारतें, कारखाने, अस्पताल, पार्क, लोगों का हुजूम, गाड़ियों का हुजूम, तरकारी का मार्केट, कूली का काम, फूलों की दुकान, बड़े बड़े नालियाँ, बस, कूड़ादान, दस्ती कारकुन, फूलों का व्यापार वगैरह। दूसरा सवाल है कि इनमें चंद तस्वीर माहौली आलूदगी से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। इस पर सही का निशान लगाएं। तो इन तस्वीरों में कारखाने, कूड़ादान या कचरे वाली जगह, इसी तरह सवारियों से माहौल की आलूदगी और नालियाँ वगैरह, ये सब जो है माहौल की आलूदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तस्वीर हैं।
تو ہمیں انہیں صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اگلا سوال، تیسرا سوال ہے کہ اگر آپ شہر کے مقیم یعنی رہنے والے ہوں تو آپ کے مسائل کیا ہیں؟ پیش کریں۔ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ اگر ہم شہر میں رہنے والے ہیں یا پھر آپ کے رشتہ دار کوئی شہر میں رہنے والا ہے تو آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں۔ وہ بتا دیں گے کہ شہر میں گاڑیوں کے اخراجات، پارکنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، مکان کے کرائے مہنگے ہوتے ہیں، مہنگی تعلیم ہوتی ہے اور ترکاریاں بھی یہاں پر بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ اسی طرح شہروں کی توسیع کے نتیجے میں ابھرنے والی ماحولی خطرات پر تبصرہ کیجیے۔ یہ سوال بھی ہے، تو اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ شہروں کی توسیع کے نتیجے سے ابھرنے والی ماحولی خطرات ہیں درختوں کی کٹائی، ماحول کا نقصان، پاک و صاف ہوا کی کمی، آکسیجن کی کمی۔ تو جب شہر میں اتنے سارے مسائل ہیں، اس لیے حکومت نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کئی پروگرام اپنائے ہیں، جیسے زیر زمین ڈرینیج سسٹم، پانی کے پینے کی سربراہی، ضرورتوں سے آراستہ بس سٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن، شہر کے بیرونی احاطے میں رنگ روڈ یعنی احاطی راستے، اور اسی طرح پارک یا باغیچوں کی نشو نما۔ ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہر کو پاک و صاف رکھیں اور شہر کو پاک و صاف رکھنے میں حکومت کا تعاون کریں۔ لوگ محبت، بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اسی میسج کے ساتھ آج کا یہ ٹاپک یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے قبائلی طبقے کے ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔